मेरी मौजूदगी इस टाइम चांदनी चौक के बाजार में है। ये वही बाजार है जहां पर बहुत ये व्यस्त रहने वाला बाजार है, जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं ये मार्केट बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। ये कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं महंगाई की मार है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपील की है कि गैस जो है वो कम इस्तेमाल करें, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, गोल्ड ना खरीदें, तो कहीं ना कहीं जो है एक तो पहले से ही एलपीजी का जो सिलेंडर है वो महंगा है, उसकी मार लोग झेल रहे हैं और खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी महंगी हो गई हैं। आज जनता बोलेगी, जनता के विचार जानेंगे कि क्या लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अनाउंस किया, मतलब अपील की है कि डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करें और एलपीजी के दाम भी बढ़ गए, उस पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? ऐसा है, सिलेंडर पे महंगा है। 2 महीने से मेरा घर पे खाना नहीं बन रहा। सिलेंडर बर्तन सब हटा दिया और बाजार का खाना खा के तबीयत खराब हो रहा। तो कैसे खाना खाते हो? 2 महीने से खाना नहीं बन रहा है? 2 महीने से खाना बाजार का खा रहे। बाजार का खा रहे हो आप? तो सिलेंडर 400 रुपए किलो है, कैसे भरेगा? सिलेंडर हटा दिया, बर्तन हटा दिया, खाली कमरे में लेटा हूँ बस और बाजार का खा रहा हूँ। काम धंधे पे कोई असर पड़ रहा है इस चीज का? काम तो है ही नहीं कुछ। जब से सिलेंडर महंगा हुआ काम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मार्केट पूरा देखो सुनसान है पूरा। यहाँ पे तो पब्लिक इतना चलते थे, पूरा भीड़ भाड़ होता था यहाँ पे। क्या असर पड़ रहा है? जैसे महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, असर तो लोगों पर ही पड़ रहा है। किस पर पड़ेगा? आम आदमी पे ही असर पड़ रहा है, उस पे और किसी पे थोड़ी ना पड़ रहा है। अब इनकी किसी की दिहाड़ी नहीं निकल रही है, क्या कैसे काम करेंगे ये? तो ये जो एलपीजी के दाम बढ़े हैं या ये महंगाई बढ़ रही है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो क्लोथ हैं, ये इन पर भी कुछ असर पड़ रहा है? महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल हर चीज पर रेट बढ़ रहा है। पहले से काम हल्का है आपका? बहुत हल्का है, हल्का नहीं बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है, कुछ काम नहीं है। तो जानते हैं कुछ और लोगों से कि इस महंगाई की मार को लोग जो है वो कैसे झेल रहे हैं, क्या उसका जो है वो असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो अपील की है कि गैस का कम इस्तेमाल करें और डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, या एलपीजी के जो दाम बढ़े उससे क्या आपको कुछ महंगाई की मार झेल रहे हैं या देखने को मिल रहा है? महंगाई तो बिल्कुल है सर, क्योंकि चाइन चौक देख रहे हो आप, पूरा खाली है, कहीं काम नहीं है। सारे दुकान का देखोगे सब खाली है, खाली बैठे हैं। बहुत मंदा भी है और काम एकदम जीरो है, काम नहीं है। और गैस का तो दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन जो कमर्शियल है उन पे बढ़ा है। जो नंबर से मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन लेट मिल रहा है। पहले 25 दिन में मिलता था, अभी 1 महीने में मिल रहा है। जो बाहर से जो आते हैं काम करने के लिए नागरिक, जो उनको नंबर से नहीं मिलते, उनको खरीदना पड़ता है। वो ब्लैक में मिलता है, कोई 3000 का, कोई 4000 का, ऐसे मिल रहा है। तो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो खाने पीने की चीजें वो भी महंगी हो गई हैं। जब कमर्शियल महंगा हो गया सर, तो खाने पीने की ऑब्वियसली सब महंगा ही हो जाएगा। जहाँ 60 का मिलता है वहाँ 100 का मिल रहा है। अगर सब्जी 100 रुपये मिलता है, रोटी जो 5 वाला वो 10 में मिल रहा है, तो गरीब लोग कैसे खा पाएंगे? तो आपके काम पे भी कोई ना कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली है मार्केट भी और आपकी दुकान भी। काम पे तो पूरा 100% का फर्क है। अच्छा, जहाँ 20,000 का सेल होता है वहाँ 5,000 का भी सेल नहीं होता। अच्छा। तो कैसे स्टाफ को देंगे, कैसे लेबर को देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं इस चीज की जो मार है, जो असर है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मार्केट जो है वो बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है और जो है लोग परेशान हैं। सैलरी, जो लेबर की जो सैलरी है वो भी निकालना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। जैसे आपकी ये पकौड़े वगैरह की दुकान देख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, तो उस पर क्या कुछ असर पड़ रहा है इस चीज का? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। ये सामान बनता नहीं है हमारा, वो एक ही सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर में क्या क्या करेंगे? कुछ तो कम करो भाई, कुछ तो कम। हम थोड़ा बाजार में जाएंगे लेने के लिए, हम तो यहीं बैठेंगे, चला नहीं जाता बिल्कुल भी। कुछ तो कम करो जी भाई। वो जो आते हैं यहाँ पे गांव के आते हैं, उनके पास पैसा इतना नहीं होता भाई। हमारी इंडिया ज्यादा ही ठीक है,
हो गई है, मीडियम क्लास में हो गई है, पर इतने हाई क्लास में नहीं है। और गांव के आदमी तो होते ही नहीं वे, जितना होता है उतना ही देते हैं बस, और कम कराते हैं। क्या करो? रेट आपने बढ़ाया कुछ अपने? कुछ नहीं बढ़ाया, वही रेट है। वही रेट है। तो सेल पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ा कि सेल अब उतनी नहीं होती, बिक्री नहीं सेल होती है? बहुत कम हो रही है। बहुत कम हो रही अभी दुकान है, घर चलाना है तो आना तो पड़ेगा ही। है। जी, तो कहीं ना कहीं जो है वो एलपीजी के दाम जो बढ़े हैं उस पर जो है वो साफ असर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है वो लोगों की जो दुकानों की सेल है वो भी कम हो गई है। और जी भैया, क्या नाम है आपका? आनंद यादव। अच्छा, तो यहाँ कुछ खरीदने के लिए आए थे? हाँ, खरीदने के लिए आए थे। अच्छा, तो क्या कुछ महंगाई का असर आपको देखने को मिल रहा है? हाँ, महंगाई चल रही है, थोड़ी सी कम है इधर मार्केट में। महंगाई है? हाँ, महंगाई है सर। तो एलपीजी के भी दाम बढ़े हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी उसमें भी कुछ देखने को मिल रहा हाँ, है? एलपीजी में तो सर बहुत बड़ा है। एलपीजी तो मिल भी नहीं रहा है इस टाइम में, एलपीजी गैस, क्योंकि 3-4 हजार के मिल रहे हैं 14-15 लीटर एलपीजी गैस सर। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद जमील। अच्छा जमील जी, क्या कुछ महंगाई की मार देखने को मिल रही है? ऐसा है, महंगाई की वजह से तो कारोबार तो दिक्कत है, दिक्कत। क्योंकि ये चांदनी चौक की मेन मार्केट है जो जहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था। अभी खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है। तो मतलब ये कि इसमें भी जो आप ये बैंगल्स वगैरह बेचते हैं ये भी कुछ महंगा हुआ है सर? हाँ, कुछ तो हुआ है, इसमें महंगा है। चांदी का रेट बढ़ गया ना, तो वो पॉलिश जो होता ना उसमें महंगा तो हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है कि गोल्ड मत खरीदो, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, रिफाइंड जो हम खाते हैं उसको कम इस्तेमाल करो। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे इसको कम इस्तेमाल करेंगे? क्या करेंगे? जो जरूरत की चीज है वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें कटौती तो होगा नहीं। ये है थोड़ा कम करेगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि गैस कम इस्तेमाल करो, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, गोल्ड मत खरीदो। तो क्या इसके बारे में क्या आप सोचते हैं, क्या है ये सही कर रहे हैं वो वैसे एक तरीके से, जो कि पब्लिक भी थोड़ी परेशान ना हो और गैस अपने हिसाब से मिलती है। अच्छा, एलपीजी के जो दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को कोई दिक्कत या कोई परेशानी परेशानी कोई नहीं है, वो ब्लैक में जो हो रहा है वो वही है, बाकी तो घरेलू तो वही रेट पे आ रही है। अच्छा, हाँ, वैसे वो लोग जो ब्लैक कर रहे हैं वो मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कमर्शियल गैस के दाम बढ़ा दिए उससे खाने पीने की चीजों पे कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। हाँ, थोड़े रेट तो बढ़े हैं कहीं ना कहीं, उससे कोई पब्लिक को परेशानी हो रही है थोड़ी बहुत, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये झेल लेंगे तो पब्लिक। तो कहीं ना कहीं जो है वो महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये चांदनी चौक का मेन बाजार है जो कि जहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? पिंटू। अच्छा, क्या कुछ खरीदने आए थे यहाँ पर? हाँ जी, हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, अच्छा, शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग करने आए। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है कि डीजल और पेट्रोल कम इस्तेमाल करें और जो है वो रिफाइंड जो है वो भी कम इस्तेमाल करें। तो उसके बारे में क्या आपके सोचना क्या है? हाँ, ऑब्वियसली यदि इस प्रकार की यदि समस्याएं आती तो हमें जरूर उनकी बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल बाहर देशों से आ रहे हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एलपीजी के जो दाम है जो कमर्शियल सिलेंडर है वो बढ़ा है और 993 रुपए उसके दाम बढ़े हैं। खाने पीने की चीजों पर भी कहीं ना कहीं इसका कोई प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल जरूर पड़ेगा। यदि इस प्रकार से एलपीजी का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीजों को। जी, चांदनी चौक का मेन बाजार है जहां पर जो है वो बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी और आज ये जो है मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, सूनी पड़ी हुई है। दुकानदार जो है वो खाली हैं और कहीं ना कहीं जो है वो आप देख सकते हैं कि लोगों से और बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा विकास नाम है। अच्छा, क्या करते हो आप? जॉब करते हैं सर। तो अब जैसे ये एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं कहीं ना कहीं और जो महंगाई बढ़ रही है उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? बहुत असर देखने के लिए मिल रहा है सर। अच्छा, क्या? महंगाई बढ़ती आ रही है, जैसे गैस महंगी हो रही है वैसे खाना महंगा हो रहा है, रेस्टोरेंट महंगे हो रहे हैं। 10 रुपए लीजिए 20 रुपए मिल रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने एक अपील भी की है कि भाई रिफाइंड कम यूज करो और डीजल पेट्रोल को कम यूज करो। कैसे इस चीज को देखते हैं? सर एक चीज बताइए, ये चीजें कम करेंगे तो काम कैसे चलेगा? इन चीजों से तो काम चल रहा है।
आप वर्कर देखो, आप ये देखो, राइडर बाइक चलाता है, सबसे ज्यादा बाइक में यूज होता है पेट्रोल। कहीं भी जाएंगे 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, यूज तो पेट्रोल ही हो रहा है ना, सबसे ज्यादा यूज पेट्रोल ही हो रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो जो है लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के परेशान हैं और जो है वो महंगाई की मार झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है डीजल और पेट्रोल को कम इस्तेमाल करें। उधर एलपीजी के जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए कमर्शियल सिलेंडर के, तो इस महंगाई का असर कुछ मार्केट में देखने को मिल रहा है। कुछ तो असर आएगा इसका, जो भी है मतलब हमारा फर्ज बनता है एमपी पापा ध्यान रखें, मतलब जो भी मोदी जी ने कहा इस बारे में। ये सर। अच्छा, तो कुछ महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, मतलब जैसे सेल पहले ज्यादा होती थी वो अब कुछ कम है कस्टमर मार्केट में। फर्क तो पड़ता है सर, फर्क तो पड़ता ही है, कम असर है सर, बिल्कुल असर है। तो कैसे इसको कम इस्तेमाल कैसे करेंगे डीजल को और पेट्रोल को, या किस तरीके से कौन सी चीजों को रोक सकते हैं? सर देखिए, पब्लिक मतलब ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करना चाहिए हमारे हिसाब से, तो वही साधन और क्या हो सकता है इसके अलावा। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करना चाहिए और वही एक तरीका है कि डीजल और पेट्रोल जो है वो कम इस्तेमाल जिससे हो सकते हैं। ये चांदनी चौक का मेन बाजार है जहां पर जो है लोग शॉपिंग करने आते हैं और पूरे हिंदुस्तान से दूर दूर से लोग यहां पर खरीदारी करने के लिए आते हैं जी। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है कि डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। उधर एलपीजी के जो दाम हैं कमर्शियल के वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस महंगाई की मार कुछ न कुछ मार्केट में देखने को मिल रही है। जी हाँ, देखने को तो मिल रही है। अगर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि डीजल पेट्रोल उसी समय यूज करिए कि जो आपको बहुत जरूरी हो कहीं जाना। अगर आप सर्विस पे जा रहे हैं तो आप मेट्रो का सहारा ले लीजिए, बस का सहारा ले लीजिए। नाजायज पेट्रोल डीजल बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो पेट्रोल डीजल स्थिर है, लेकिन और मुल्कों में हाहाकार है। तो इसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री कहे हैं उस पर सबको अमल करना चाहिए। उधर विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्यों प्रधानमंत्री जी को एकदम से इसकी याद आ गई है। ऐसी बात नहीं है, लड़ाई तो शुरू से चल रही है। इधर इलेक्शन था, उधर लड़ाई चल रही है। इधर आप देख रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे यहाँ आतंकवादियों से हमला करा के 24-25 लोगों को मर। तो एक आदमी अपना घर नहीं संभाल पाता है, ये तो एक पूरा हिंदुस्तान को संभाल रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले से सेल कुछ कम हुई है आपकी भी? सेल बहुत, हाँ कस्टमर कम है। हाँ जी, कस्टमर कम है जी। क्या नाम है आपका? संदीप। अच्छा, तो संदीप जी कुछ शॉपिंग करने के लिए आए थे यहाँ? नहीं, जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। तो कुछ महंगाई की मार देखने को मिल रही है, कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है महंगा, क्योंकि आजकल का आदमी मिडिल क्लास का है, जिसकी तनख्वाह 18 से 15-20 हजार रुपये है, वो अपना घर नहीं संभाल पा रहा। तो आदमी क्या करेगा ये बताओ। बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कहाँ से पूरा करेगा ये बताइए। चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, महंगाई की वजह से हर एक पब्लिक नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से कारोबार बढ़ेगा। आंदोलन हो जाता था महंगाई के ऊपर, अब कोई आंदोलन नहीं होता जी कुछ किसी बात का भी। ये बताइए आप। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, रिफाइंड कम इस्तेमाल करें। उधर विपक्ष कह रहा है कि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्यों प्रधानमंत्री जी को याद आई। घी दूध सब कुछ खाता था जब शरीर में जान होती थी, अब क्यों कम आएगा। घी खाता था तो ताकत बनी रहती, मजदूरी करता था आदमी, मेहनत करके खाता था। आजकल के हर चीज की सुविधा है तो भी वो नहीं हो पा रहा हर चीज का। एलपीजी के जो कमर्शियल के दाम बढ़े हैं उससे खाने पीने की चीजों पे तो जरूर कोई ना कोई हर चीज का ही है। अब देखो 100 के आइटम 150 की खाने पीने में आइटम में बता रहा हूँ आपको। जो 200 का 50 का खाना आता था आदमी 50 भर के पेट भर के, आप 100 का नहीं खा पाएगा तो भूखा तो हो गया। अपने परिवार देखूंगा पहले, अब थोड़ी बाजी होती है।
तो जी बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि जो है लोग इस महंगाई की मार को झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशान हैं। दुकानदार जो हैं वो स्टाफ की सैलरी निकालने में परेशान हैं और उधर प्रधानमंत्री जी जो है वो ये अपील कर रहे हैं कि जो है रिफाइंड कम इस्तेमाल करें, गैस का कम इस्तेमाल करें। और उधर विपक्ष जो है बिल्कुल बड़े आरोप लगा रहा है कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव थे उसके बाद क्यों प्रधानमंत्री जी को इसकी याद आई। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट, हिंदी खबर।